Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Cooking Dreams with शाइखा। दोस्तों, आज मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कौन सी रेसिपी बना के सिखाऊं। तब मुझे याद आया कि अब तो एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं बच्चों को, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनकी स्टैमिना को इंक्रीज़ करने के लिए और उनके ब्रेन पावर को शार्प करने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं दोस्तों। इसको हम हमारे बुज़ुर्गों को खिला सकते हैं, उनके हड्डियों में ताकत आने के लिए। हमारे बच्चों को भी खिला सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ खा सकते हैं, और जो लड़कियां, जवान लड़कियां होते हैं वो भी खा सकते हैं। अच्छा, चलिए अब मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ हमारे इंग्रेडिएंट्स के ओर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम 250 ग्राम्स, अखरोट यानी वॉलनट 250 ग्राम्स, काजू 250 ग्राम्स, किशमिश 250 ग्राम्स, अंजीर 100 ग्राम्स, पिस्ता 100 ग्राम्स, सूखा खोपरा 100 ग्राम्स, खसखस 25 ग्राम्स, गोंद 25 ग्राम्स, खजूर 250 ग्राम्स, हनी मैंने लिया है 100 ग्राम्स और घी 100 ग्राम्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिस्ते को छिलके के साथ लिया हुआ है, इसीलिए मैं पिस्ते का छिलका निकाल रही हूँ। देखिए, बाज़ार में बिना छिलकों के भी आपको मिल जाता है, लेकिन मुझे पिस्ते का छिलका निकालने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। ये तो मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट है। चलिए देखिए, इस तरह से हम छिलके को निकाल देंगे और पिस्ते को रख लेंगे इस तरह से। अब इन सारे पिस्तों को मैं एक एक करके छिलकों को निकालती जाऊंगी और पिस्तों को रख लूँगी, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से। अब हम हमारे खजूर में से उसके बीज भी निकाल देंगे। सिर्फ इतना सा काम है दोस्तों। देखिए ये बहुत इजी है ना। देखिए ऐसा खोलेंगे, उसमें से बीज काढ़ेंगे, बीज को फेंक देंगे, खजूर को रख लेंगे। अब बारी आती है हमारे ड्राई फ्रूट्स को टोस्ट करने के लिए या रोस्ट करने के लिए। कुछ भी कीजिए लेकिन मज़े से कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लेकर उसमें खसखस डालकर सूखा रोस्ट कर रही हूँ। मैंने खसखस में घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है दोस्तों, सिर्फ सूखा रोस्ट कर रही हूँ। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। अब हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें डालेंगे अखरोट यानी वॉलनट। चलिए अब इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी। इसको हल्के से नहीं भूनूंगी दोस्तों, अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि इसमें से थोड़ा तेल वाला स्मेल आता है, इसीलिए मैं इसको अच्छे तरह से भून लूँगी। इसका ये फ़ायदा होगा दोस्तों, यानी वॉलनट का बोल रही हूँ, वॉलनट का ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपके बाल को ये मज़बूत करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों कि हम हमारे ड्राई फ्रूट में वॉलनट डाल रहे हैं। चलिए देखिए ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब मैं वही घी में मैं डालूँगी बादाम, हमारे बादाम। इसको डालकर इसको भी मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी दोस्तों। मैं हर एक ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से रोस्ट कर रही हूँ दोस्तों, हल्के से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रोस्टेड पसंद है। अगर आप रोस्टेड पसंद नहीं करते तो आप हल्के से भून लीजिएगा बस। बादाम तो हमारे ड्राई फ्रूट में मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि यही तो हमारे ब्रेन को शार्प करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे काजू को भूनने के लिए। काजू भूनने के लिए दोस्तों हमें पहले फ्लेम को लो कर लेनी चाहिए और
हल्के से हम इसको भूनेंगे क्योंकि काजू बहुत जल्द जल जाएगा, इसीलिए मैंने 2 टीस्पून घी डाला हुआ है। उस घी के अंदर मैं काजू को हल्के से टोस्ट कर रही हूँ। काजू टोस्ट करने के टाइम पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका भी हो चुका है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर गोंद। इसके भी फ़ायदे बहुत हैं दोस्तों, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप कुछ भी भून रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं या टोस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पैन या तवा जो भी हम ले रहे हैं वो मीडियम हीट पे रहना चाहिए। वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। लो रहेगा तो भी चलेगा दोस्तों, हाई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अब इसको मैंने निकाल लिया है। अब और इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून घी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ किशमिश यानी राइसन्स। राइसन्स को भी हम लो फ्लेम पे हल्के से ही भूनेंगे, ठीक है। चलिए, इसका तो हो गया और मैं अब इसको भी निकाल लूँगी। अब मैं पैन में फिर से 2 टीस्पून घी डालूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी हमारे पिस्ते। पिस्ते को भी मैं हल्के से ही रोस्ट करूँगी। इसको भी जलाना नहीं है दोस्तों, देख के हम हल्के से रोस्ट करके निकाल लेंगे। देखिए पिस्ते का कलर कितना प्यारा आया है दोस्तों, माशाल्लाह। चलिए, इसका भी हो चुका है। जल्दी से इसको निकालेंगे और जल्दी से फटाफट करके दूसरा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब उसी घी में बारी आई है सूखे खोपरे की यानी ड्राई कोकोनट। इसको भी हम हल्के से ही भूनेंगे, लो फ्लेम रखेंगे और हल्के से भूनेंगे तब तक इसमें से थोड़ी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसका कलर ऐसे ही रखेंगे और हल्के से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हो गया, आसान है ना दोस्तों। चलिए, इसको निकाल लेंगे। अब फिर मैं इसमें 2 टीस्पून घी डालूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी अंजीर। देखिए, अंजीर को मैंने डाल दिया है। इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी, थोड़े अच्छे से ही रोस्ट करूँगी दोस्तों। अब इसका भी हो चुका है, जल्दी जल्दी करके भून के इसको निकाल लूँगी। चलिए, अब हम डालेंगे हमारा आखिरी ड्राई फ्रूट, वो रहा खजूर। अब खजूर को मैं तब तक भूनूंगी, इसमें तो कोई स्मेल नहीं रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए मैं इसको भून लूँगी। अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो हमें लड्डू बनाने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। चलिए, अब इसका भी हो गया है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़कर एक एक करके मिक्सर में इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, यानी दरदरा सा पीस लेंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हनी यानी शहद। शहद मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, जितना मुझे मीठा पसंद है मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे डाला है 100 ग्राम्स जितना मैंने डाला है दोस्तों। अगर आप चाहे तो इसमें केसर भी मिला सकते हैं। मैंने कहा था ना कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खा सकते हैं, तो अगर आप केसर डालेंगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसको अच्छे से मिलाकर हम लड्डू तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और लड्डू तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे 4 टीस्पून चीनी भी मिलाया है ताकि और थोड़ा मीठा लगे। अगर आपको नहीं अच्छी लगती चीनी, सिर्फ हनी अच्छा लगता है, तो आप हनी से भी काम चला सकते हैं या फिर शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम एक हाथ के मदद से भी इसको गोल बनाकर लड्डू बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से देख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए, लड्डू तैयार हो चुका है। हम इसको दोनों हाथों के मदद से भी बना सकते हैं दोस्तों।
मैं यहाँ पे आपको एक हाथ से और दोनों हाथों से भी बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, हमें मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाना चाहिए दोस्तों, तभी जाके लड्डू बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक ड्राई फ्रूट को मिक्स होना चाहिए, तभी आपको हर एक ड्राई फ्रूट का फ्लेवर और टेस्ट सब कुछ मालूम होगा। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम बनाएंगे और हम रख देंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा मिक्सचर मेरा बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी जल्दी करके बना लूँगी। मैंने केसर ऐड नहीं किया है दोस्तों, ये मैं मेरे बच्चों को बना रही हूँ क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसीलिए। चलिए दोस्तों, अब मुझे सिर्फ़ एक आखिरी लड्डू बनाना है। चलिए ये भी बन गया। अब देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट लड्डूस बन चुके हैं। दोस्तों, मैंने मेरे पसंद के और मेरे बच्चों के पसंद के ड्राई फ्रूट्स लेकर इस ड्राई फ्रूट लड्डू को मैंने बनाया है। आप अपने पसंद के और अपने फैमिली के पसंद के ड्राई फ्रूट्स लेकर भी ड्राई फ्रूट लड्डू बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इस लड्डू को कंटेनर में डालकर प्रिज़र्व कर लूँगी। जब मन चाहेगा तब उठाऊंगी और खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। आप भी ठीक ऐसा ही कीजिएगा। आप जाइए, जल्दी से जाइए अपने किचन में, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरे ड्राई फ्रूट लड्डूस कैसे लगे। अब तो ये डिब्बा बंद हो चुका है, इसका मतलब हमारे लड्डू सेफ़ रहेंगे, प्रिज़र्व रहेंगे और कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे 1 मंथ रखिए या 2 मंथ्स रखिए, ये कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।